हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर प्रेरणा। और आज का ये वीडियो आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आया। एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट में वैकेंसी है। सारी डिटेल्स के लिए वीडियो तक बने रहना आखिरी तक, तो मैं सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। पहले ये देख लेते हैं कहाँ पर वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड सिस्टम ऑफ पब्लिक हेल्थ, PGIM चंडीगढ़। बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। ऐसे इंस्टीट्यूट से आपके लिंक बनना किसी भी पोस्ट के माध्यम से बहुत अच्छा होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी आई है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जब भी वैकेंसी आती है तो किसी न किसी प्रोजेक्ट पर हायरिंग होती है, उनको रिक्वायरमेंट रहती है। वैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल देख लेते हैं, डेवलपिंग कैपेसिटी टू स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट सिस्टम फॉर PSC प्रोग्राम। ये हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है जिसके अंदर आप काम करने वाले हैं। ठीक है, कौन सी क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं? तो फॉलोइंग पोस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अंडर अबव मेंशन्ड प्रोजेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिखा रहता है तो उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के जब तक चलेगा, जब तक आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। और बहुत ही अच्छा इसका पेमेंट स्केल रहने वाला है, 95,000 रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में आपको एक भी चीज बताऊंगी, जैसे कि अभी AIPGT 2025 के काउंसलिंग चल रही है। बहुत सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्हें एडमिशन मिल चुका है, और बहुत सारे मिड रेंज के बच्चे बच रहे हैं जिन्होंने ना उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लिया है ना ही उन्होंने प्राइवेट कॉलेज लिया है, वो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो वेरी गुड, अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते रहना। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि मुझे, जिन्होंने कहा सेकेंड या थर्ड ड्रॉप भी हो गया है और अभी तक वो ये नहीं चाह रहे कि फाइनेंशियली मैं प्राइवेट कॉलेज ले लूं और गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिल नहीं रहा है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी डिग्री के बारे में बताने वाली हूँ, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ की अभी बहुत सारी लेटेस्ट वैकेंसी में ये कंपलसरी मांगा गया है। इससे पहले भी हमने एक वैकेंसी देखी थी, उसमें भी मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ मांगा गया है। अगर आप अपने नीश को फाइंड आउट करते हो और आपको लगता है कि हाँ, मुझे अगर सर्विस सेक्टर में जाना है, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ा देगा। जैसे कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है, पोस्ट क्या है? तो रिसर्च ऑफिसर क्लास 2 की रहने वाली है। उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? MBBS, BDS, BMS, और सभी के साथ हमें मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप ये करने का सोचते हैं तो भी बहुत अच्छा एक राइजिंग करियर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस क्या मांगा है? एक्सपीरियंस मांगा है 2 से 3 साल ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग expertise in undertaking economic evaluations and health system research, excellent data management and analysis skills, ability to engage with and build capacity among cross-functional team and stakeholders. These, अगर आपके पास इन सारी चीजें रहती है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनने एसेंशियल एजुकेशन में इसको डाला है और एक्सपीरियंस में ये सारी चीजें डली हुई है। उन्हें डिजायर्ड चीजें यहाँ पर हमें मेंशन कर दी। और इसके साथ PhD इन पब्लिक हेल्थ भी अगर आप करते हैं विथ 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर फाइनेंसिंग एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है आपके पास। और पे स्केल बहुत ज्यादा अच्छा है, 95,000 की आपकी पे स्केल रहने वाली है। पोस्ट सिर्फ एक है। ठीक है, पोस्ट एक है और बहुत अच्छी वेबसाइट है PGIMER जिपमर। रिसर्च एसोसिएट की भी यहाँ पर वैकेंसी देख रही है, जो कि एसेंशियल क्या क्या है क्वालिफिकेशन में हम देखते हैं, जो कि PhD इन स्टैटिक्स है, एक्सपीरियंस है 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स related research, high level expertise in using static software such as SPSS, STATA, and R programming, publication, at least 2 publication in the index journal in the field of health economics, desired क्या है? Good analytical and scientific writing skills। उसकी भी एक पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पर आप देखोगे कि PhD डिजायर्ड है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है। वहां पर आपकी मिनिमल क्वालिफिकेशन आपके मास्टर्स है बस। ठीक है, और पे स्केल वहां पर ज्यादा है क्योंकि आप टीम लीडर रहेंगे। और कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज देखते हैं।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इस डिजायर्ड ड्यूरेशन के लिए सर्व करना चाहता है वो कैसे अप्लाई कर सकता है। आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है 22 नवंबर को, तो 22 नवंबर तक का आपके पास समय रहेगा, सॉरी 19 नवंबर तक ही आपके पास समय रहने वाला है फॉर्म भरने का। और इंटरव्यू की डेट जो रहने वाली है वो 22 नवंबर, और वेन्यू क्या रहने वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, PGIMER, सेक्टर 12 चंडीगढ़। हाउ टू अप्लाई, अगर जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे पहले ही ऑप्शन अगर आपको दिख जाएगा, और वहां पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां के 2 गूगल फॉर्म्स आपको दिख जाएंगे। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डालना है, आपको एक अच्छा सीवी बनाना है, सीवी में सारी डिटेल्स डालनी है, आपका यूजी कहाँ से, आपका पीजी कहाँ से, आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट में अभी तक वर्क किया है, वर्क एक्सपीरियंस आपको शो करना है। एक स्ट्रॉन्ग सीवी बनाइए और अप्लाई करिए। बहुत अच्छी पोस्ट रहने वाली है। देखो यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सबमिट देयर CV with supportive documents to room number 004, Department of Community Medicine and School of Public Health, PGIMER, Chandigarh by 19th नवंबर 2025 5 बजे से पहले। ये 2 लिंक है, इस पे आप अप्लाई कर लिए। जो भी सोच रहा है अभी कि कोई नई वैकेंसी आई है और एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी चाहिए, तो अगर आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जरूर फॉर्म फिलअप करना चाहिए और एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ अगर जो बच्चे जिन्हें ये सोच रहे हैं कि मुझे अब आगे क्या करना है, तो ये एक मैंने आपको हिंट दे दिया कि आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इक्विवेलेंट टू दिस एलोपैथी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर आपके पास मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ है। अगर पीजी कर रहे हो आप, वेल एंड गुड, लेकिन अगर उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो तो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर लो। बहुत अच्छी पब्लिक सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में ये बहुत हाई डिमांडिंग क्वालिफिकेशन है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आयो प्रेरणा से जुड़े रहो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और अप्लाई कर देना। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आयो प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।